मैं आशीष राजपुरोहित, आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन के दौरान राजस्थान जीके वाला पोर्शन कैसे तैयार किया जाए इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। हालांकि मैं इससे रिलेटेड जो भी बातें बताऊंगा वो मेरी लैब असिस्टेंट की जर्नी के दौरान राजस्थान जीके के लिए आजमाए गए जो पैंतरे या जो नुस्खे थे वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। हम ऑल ओवर राजस्थान जीके वाला पोर्शन देखें तो इसके दो भाग हैं, भाग अ और भाग ब। भाग अ राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, और भाग ब वो है राजस्थान का भूगोल। भाग अ में कुल 17 बिंदु दिए हुए हैं और भाग ब में कुल 16 बिंदु दिए हुए। ऑल ओवर लैब असिस्टेंट के पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड, यानी 100 नंबर के क्वेश्चन। अपने आप में ये 50 क्वेश्चन सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा मायना रखते हैं, खास करके जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको साइंस बहुत बढ़िया आती है लेकिन राजस्थान जीके वाला पोर्शन नहीं आता, तो उनके लिए 101% सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके वाला पोर्शन करवाता है। कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो राजस्थान जीके से रिलेटेड चीज़ों को छोड़ देते हैं, साइंस से एक बढ़िया आने के बावजूद भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो पहली चीज़ मैं यही कहूँगा कि आप ऑल ऑफ सिलेबस में कोई भी चीज़ न छोड़ें। चलो अपन आते अपने बिंदु के ऊपर। मुझे आज भी याद है मैंने राजस्थान के जीके से रिलेटेड जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था वो था राजपूत मुगल संबंध, एक हिस्ट्री का टॉपिक है। मेरे पास शायद एक गाइड थी या मैं किसी दोस्त से पर्टिकुलर कोई नोट्स लेके आया था। मैंने एक पेज पढ़ने में तकरीबन 1 घंटा लगाया। जब 1 घंटे के समय में मैंने एक पेज पढ़ा तो उस समय मुझे रियलाइज हो गया कि भाई जी राजस्थान जीके वाला पोर्शन अपने काम का नहीं। मतलब एक पेज में मैंने पूरा ढांढस बांध दिया कि ये 50 क्वेश्चन जो आ रहे हैं अपने आप में 100 नंबर के, ये अपने बस की बात नहीं। यहाँ मारवाड़ी में कहावत है कि रोता जावे मरोड़ा समाचार लावे। मतलब मैंने पहली शुरुआत में गिव अप कर दिया, तो इसका मतलब जो नतीजा आना वो मेरे प्रति तो नेगेटिविटी वाला आएगा कि भाई जी पहला ही टॉपिक मैंने शुरू किया उसमें भी मैंने हाथ ऊपर कर लिए, अब आगे तो कुछ होना ही है नहीं। लेकिन 2-4 दिन तक मैंने राजस्थान जीके से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा। एक मेरे मित्र उसी दौरान प्रिपरेशन के दौरान हुए जिनका नाम भवानी जी गोस्वामी। मैं शायद 23 नंबर लाइब्रेरी में जाता था, मैं 23 नंबर सीट पे बैठता था, वो जस्ट 24 नंबर बैठते। 1-2 दिन तो बात हुई नहीं, एक बार हाय हेलो मैंने बोल दिया कि राजस्थान जीके वाला पोर्शन मैं कैसे तैयार करूं। तो उन्होंने पर्टिकुलर अपने नोट्स दिए। मुझे बोला कि आशीष जी आप सबसे पहले भूगोल वाली चीज़ें उठाओ और इनको करने की कोशिश करो। मैंने भूगोल वाली चीज़ें उठाई। उन्होंने अपने पास रखा एक शायद खाली या भरा हुआ राजस्थान का एक मैप मुझे पकड़ा है। उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि आशीष जी भाग ब में जो राजस्थान का भूगोल है उसको ऑल ओवर आपको बढ़िया करना है तो आपको ये मैप आना चाहिए। मैप कैसे कि आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट को भरना आना चाहिए कि बूंदी यहाँ पे है, कोटा यहाँ पे है, जैसलमेर यहाँ पे है, जोधपुर यहाँ पे है, धौलपुर यहाँ पे है, बांसवाड़ा यहाँ पे, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यदि ये मैप आपको भरना आ गया तो समझ जाओ आपको 30% राजस्थान का भूगोल याद हो गया। मतलब मैं आश्चर्यचकित रह गया कि यार मैं एक मैप याद करूँगा मुझे 30% पोर्शन याद हो जाएगा। उन्होंने बोला बाकायदा हो जाएगा। मैं गया शाम को चाय पीने, एक दुकान से लेके आ गया। मतलब चाय पीने या शाम को नाश्ता पानी करने जाते थे तो एक बुक डिपो के ऊपर मैं 5-6 पेजेस लेके आ गया राजस्थान के मैप के। मैंने 5 मिनट में मैप याद कर दिया। भाई 8वीं 9वीं में थोड़ा बहुत अपने सीखे हुए होते, एक तरह से अपना रिवीजन हो रहा था। मैंने वो पोर्शन तैयार कर दिया। फिर मैंने उनको बोला चलो मुझे तो याद होगा। मैं हाँ चलो एक खाली मुझे भर के बताओ। मैंने 2 मिनट में भर के बता दिया। अब मुझे उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो,
इसमें जो पहला टॉपिक है राजस्थान भूगोल में, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, ये पढ़ो आप। मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें ग्लोब से रिलेटेड चीज़ें आई, फिर अक्षांश देशांतर वाली चीज़ें आई, वो मैं धीरे धीरे पढ़ता गया। फिर प्रॉपरली एक एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आई कि हाँ इस स्थिति के अनुसार राजस्थान में ये डिस्ट्रिक्ट इस साइड है, ये इस साइड है, वो मैंने शायद 5 घंटे उस टॉपिक को दिए। एक दिन में लगातार मैंने वही पढ़ा और 101% मुझे एक बढ़िया कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बैठ गई मेरे माइंड में। फिर मैंने उनको बोला चलो ये तो मुझे याद हो गया। फिर उन्होंने उससे क्रॉस क्वेश्चन मेरे से कि ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें क्या है, मैंने तैयार कर दी। ऐसे करके राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, फिर जलवायु, अफवाह तंत्र यानी नदियाँ, 2-3 और टॉपिक थे जो मैंने राजस्थान भूगोल के प्रिपरेशन की स्टार्ट में तैयार कर दिए। 16 में से मैंने 4 या 5 टॉपिक तैयार कर दिए और भाग अ में मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। फिर मैंने साइंस धीरे धीरे पढ़ना शुरू की। राजस्थान जीके वाला एक समय के लिए रुक गया। फिर 1-1.5 महीने बाद मैंने भाग अ में राजस्थान का एकीकरण शुरू किया, जो अपने आप में ठीक ठाक अच्छा, इतना टफली नहीं। राजस्थान का एकीकरण इतने चरणों में वो हुआ, पहले हम वो बने ऐसे थे, वो थोड़ा रट्टे वाला पोर्शन वो मैंने तैयार कर दिया। मतलब लगभग प्रिपरेशन के 2-2.5 महीने में मैंने भूगोल के 5 टॉपिक ठीक ठाक अच्छे याद कर दिए जो इम्पोर्टेंट वाले थे। भूगोल अपने आप में एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं है। भाग अ में सिर्फ मैंने राजस्थान का एकीकरण याद किया, बाकी कुछ नहीं किया। फिर ठीक ठाक चीज़ें चलती गई। 2018 में विधानसभा के चुनाव आए तो हमने गिव अप कर दिया कि अब चुनाव होंगे, आचार संहिता लग गई, एग्ज़ाम होना नहीं है, नेसे 1 महीने तक हम निकल गए गांव की ओर। फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, अप एंड डाउन होते रहे। फिर एकदम एग्ज़ाम की डेट आई। हमें तकरीबन 45 या 46 दिन का समय दिया गया, 46 से 47 दिन थे कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। वापस लग गए उसी दिन से। जो 45-46 दिन थे उस दौरान एक अलग से प्रेशर क्रिएट हुआ कि यार पहले हम 7-8 घंटे पढ़ रहे थे, अब कुछ और नंबर ऑफ हॉर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो 7-8 की जगह वो चीज़ें अपने आप में 10 में कन्वर्ट हुई और लास्ट तक मुझे याद है कि 13-14 घंटे पढ़ाई हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। मैंने साइंस शुरू की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पर डे 2-2 घंटे पढ़ता था। फिर 2-4 दिनों बाद मुझे लगा कि यार राजस्थान जीके तो अपने पढ़ा ही नहीं। फिर भूगोल वाले जो 4-5 टॉपिक पढ़े हुए थे उनको 2 दिन में मैंने रिवाइज कर लिया। राजस्थान के इतिहास या भाग अ से रिलेटेड जो टॉपिक थे उसमें मैंने एक ही पहले पढ़ा था, वो था राजस्थान का एकीकरण, उसको भी एक बार रिवाइज कर लिया। और मैक्सिमम 16 और 17 बिंदु, 33 ऑल ओवर बिंदु में मुझे 6 या 7 आते थे, बाकी 26-27 मुझे पता ही नहीं था। अब अपन क्या करें? और मुझे पता है 40 दिन में मैं ऑल ओवर नहीं पढ़ सकता। राजपूत मुगल संबंध है, प्रजामंडल लंबे चौड़े पड़े हैं, क्या याद करूं, कौन वो था, कौन वो था, फिर परियोजना है, वो इतना कुछ याद नहीं हो पाता। फिर लास्ट में एक पैंतरा मैंने आजमाया। देखो, मेरा आप लक समझो या मेरी एक स्मार्ट वे वाली पढ़ाई समझो या कुछ भी आप समझो, मैंने ये पैंतरा आजमाया। यदि आपको बढ़िया लगे ज़रूर आजमाइएगा। आपके लिए क्या भरोसा, रामबाण की भांति कारगर करे। क्योंकि लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन के दौरान लगभग 80% एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको जीके वाला प्रश्न इतना आता नहीं, और पर डे मेरे पास 100 मैसेज आते, सर राजस्थान जीके कैसे तैयार करें। जिस प्रकार मैथमेटिक्स वाले बच्चों के मैसेज आते, सर हम बायोलॉजी कैसे तैयार करें, उससे 5 या 6 गुना ज़्यादा मैसेज आते, सर राजस्थान जीके वाला कैसे करें। तो मैंने जो तकरीबन 40 दिन पहले एक मेरे माइंड में आइडियाज आया कि चलो अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करते हैं। मतलब देखो, रिस्क लाइफ में विदाउट रिस्क लाइफ में कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। रिस्क में या तो आप निखर जाते हो या आप डूब जाते हो, लेकिन लेना भी जरूरी है भाई। एक पाथवे से अपन कितना चलेंगे, ग्राफ ऐसे नहीं। यहाँ तो लाइफ में अपनी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, ग्राफ ऐसे चल रहा है, इसको ऐसे बढ़ाया जाए, और जैसे इसको बढ़ाने के लिए पैंतरे आजमाएंगे वो रिस्क वाला पॉइंट है। यहाँ तो आप वहाँ से ऊपर चले जाओगे या डाउन हो जाओगे। मैंने यही पैंतरे आजमाया, मेरे माइंड में ऐसा आ गया कि यार अधीनस्थ बोर्ड है या राजस्थान वाले जितने भी एग्जामिनेशन करवाने वाली संस्था है, शायद RS के अलावा या कुछ ऐसे एग्जाम है जिनमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उनके अलावा जितने भी राजस्थान जीके से रिलेटेड चीज़ें आती वो सब कॉपी पेस्ट करते हैं।
मतलब जो पुराने में पूछा गया उससे उठाया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट किया। अपन ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, ट्राई तो कर देते भाई। गिव अप करने से बेटर है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की जाए। या तो आप गिव अप कर दो, और मुझे पता है मैं गिव अप करूंगा, मुझे 6-7 टॉपिक आ रहे, उसमें यदि 10-12 क्वेश्चन आ गए, उसमें भी गारंटेड है नहीं क्या सिंपल आएंगे टफेस्ट आएंगे, मैं कितना कर पाऊंगा। साइंस वाला पोर्शन मुझे अच्छा आता है, यदि मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। राजस्थान जीके वाला छोड़ूंगा तो होना ही नहीं। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुरू कर दिए। उसके लिए मैं 2-3 बुक्स लाया। 2 बुक लाया मैं मूमल की, जिसमें राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था अलग से आती है, कला संस्कृति साहित्य और हिस्ट्री के अलग आती है। अच्छी बुक है, शायद न के बराबर है रहे। एक लाया दिशा 2020। एक बुक में लाया अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी प्रीवियस एग्जाम थे उनकी एक छोटी सी पन्नी लाया। हालांकि अब मुझे नाम याद नहीं, सेम एज वैसे प्रीवियस एग्जाम के जितने भी अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर्स है उसके लिए उजाला नाम की एक बुक आती वर्तमान में, उजाला नाम से। लेकिन मैं उजाला नाम से थोड़ी मोटी आती, जब मैं प्रिपरेशन करा उस दौरान एक पतली सी पन्नी थी, नाम मुझे भी उसका याद नहीं। मैं 2-3 वो लेके आया, मैंने मूमल को करना शुरू किया। मूमल में सबसे बढ़िया क्या है, आप क्वेश्चन करो, नीचे थोड़ा बहुत डिस्क्राइब दिया हुआ है, दिशा 2020 में भी वैसा दिया हुआ। तो मैंने वो करना शुरू किया। मैं जब शुरू किया इनको करने का तो मुझे रियलाइज हुआ कि 8, 9, 10 यहाँ 10-11 नंबर बाद क्वेश्चन अपने आप में वापस रिपीट हो रहा है कि हाँ मैंने पहला क्वेश्चन किया, फिर 5वां, फिर 7वां, फिर 10वां या 11वां या 8वां नंबर मुझे वही क्वेश्चन वापस दिख रहा है। इसका मतलब बाकायदा 101% चीज़ें रिपीट हो रही है। ये मुझे उस 1-2 दिन के दौरान ही पता चल गया। फिर दिमाग की बत्ती और जगी कि चलो अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे। क्वेश्चन आए, क्वेश्चन करना शुरू किया। मूमल 1-2 बार की, दिशा 2020 की, फिर अधीनस्थ बोर्ड वाले की, फिर गूगल पे जाके सर्च किया। हालांकि 2018 के दौरान जो यूट्यूब के ऊपर इतने बेटर टीचर नहीं पढ़ाते थे, अब क्या ऑल ओवर कोविड के बाद सिचुएशन पूरी चेंज होगी, फिर भी कुछ ऐसे टीचर्स थे जहाँ संभव मुझे मिले राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर, उनके क्वेश्चन में करना शुरू कर दिया। मतलब मैं लास्ट टाइम में ऑल ओवर 12-13 घंटे पढ़ाई हो जाती थी, जिसमें 7-8 घंटे में साइंस को देता था, 2-2, 2.5 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, और 4-4.5 घंटे में देता था राजस्थान जीके वालों को। 4.5 घंटे क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन करने। इसके लिए एक शॉर्ट नोट्स की एक बुक भी मैंने बनाई थी, 20 रुपये की कॉपी भी बनाई थी, जिसमें अच्छे क्वेश्चन लगते थे, क्या भरोसा याद है उसको लिखता था, या जो याद नहीं होते थे जो बार बार रिपीट हो रहे उनको भी लिख लेता था। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने करना शुरू किया, गूगल से, यूट्यूब से, दोस्तों से किसी से मंगवा दिए, भाई जी कोई हो तो आप मुझे दे दो, वो मैंने तकरीबन 5000 के आसपास क्वेश्चन किए, और लगभग 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ो बाकी सब कॉपी पेस्ट हुए थे, कॉपी पेस्ट सेम एज आए थे। और जिसमें मैंने 33 क्वेश्चन अटेंड किए और 32 में सही करके आया, एक मेरा गलत हो गया। तो ये पैंतरा था मेरा। अब आपकी स्थिति देखूं तो आपके पास तकरीबन 2.5 महीने का समय है, या आप मान लो कि 70 दिन ले लो ऑन एन एवरेज। 70 दिन में यदि आप अभी से राजस्थान जीके वाला पोर्शन तैयार करना चाहते हो तो आप भूगोल से शुरू करो। भूगोल सिंपलेस्ट है, यदि आप लॉजिकली सोच सकते हो, फंडे बना सकते हो तो भूगोल से शुरू करो। भूगोल में जो स्टार्टिंग वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राजस्थान की स्थिति में विस्तार, भौगोलिक प्रदेश, जलवायु, उसके बाद कृषि या परियोजना, ये वाले पोर्शन आप उठाना शुरू करो और वो पढ़ना शुरू करो। फिर उसके बाद आप चैप्टर उठाओ राजस्थान में कला संस्कृति साहित्य या विरासत से रिलेटेड जो चीज़ें वो उठाओ। हिस्ट्री आप इतनी मत पढ़ो, ऑल ओवर 25-26 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान के भूगोल से, 20+ क्वेश्चन आएंगे कला संस्कृति साहित्य से रिलेटेड, जिसमें मेले फेले ये याद कर दो, देवी या देवता जो वाले पोर्शन वो याद करो। और हिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी नहीं पूछी जाती, 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप 16 और 18 का पेपर देख रहा, राजस्थान जीके से रिलेटेड गहराई से चीज़ें नहीं पूछी। और एग्जामिनर को भी पता है कि साइंस के बंदे हैं तो इनको राजस्थान जीके वाला इतना पोर्शन नहीं आता, तो ऊपर ऊपर वाली चीज़ें पूछी जाए। तो मुझे आशा है इस बार भी ऊपर ऊपर पूछा जाएगा। तो आप भूगोल से शुरुआत करो। भूगोल में सबसे बढ़िया राजस्थान का मैप आपको आना चाहिए। फिर आप कला संस्कृति साहित्य के ऊपर आओ। लास्ट में आप
हिस्ट्री के ऊपर आओ, जितने हो सको नंबर ऑफ क्वेश्चन करो। और कुछ ऐसे हैं कि सर हमने आज तक कुछ पढ़ा है, हालांकि 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें जीके वाला बहुत बढ़िया आता है पोर्शन, उनको आज भी मैं 50 क्वेश्चन दे दूँ तो वो 45 प्लस करके आएंगे। और मेरे साथ थे 48 49 राजस्थान जीके में करके आए, और साइंस में लगभग ऑल ओवर 100 में से 50 क्वेश्चन राइट करके आए, वो सेलेक्टेड है लैब असिस्टेंट। साइंस इतनी बढ़िया नहीं आती थी फिर भी वो बेटर करके आए। तो लेकिन 80% जिनको राजस्थान जीके वाला नहीं आ रहा, जो अब जाके, मैं तो उनको वही सलाह दूंगा, भाई आप राजस्थान जीके से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करो, कॉपी पेस्ट होते हैं। फिर भी आपको लगता है कि सर हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम ऑल ओवर सिलेबस करेंगे, तो आप भले करो यदि आपके पास समय है। लेकिन अधिकांश मेरे संपर्क में वो बोलते हैं सर जी की पढ़ाई नहीं जा रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा। भाई जी मैं तो यही कहूँगा, मैंने तो नंबर ऑफ क्वेश्चन किए, कुछ टॉपिक मैंने 5-7 तैयार किए, तो बाकी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन किए, सही भी करके आ गया। यदि आप 100% बिलीव सिस्टम के साथ ये चीज़ें करोगे तो बढ़िया होगा। गुड लक। मेरे जो अनुभव थे मैंने आपके साथ साझा कर दिए। बढ़िया पढ़ो, पॉजिटिव रहो। मैं पर डे ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। बस बढ़िया पढ़ो।